आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। मैं अभिनव श्रीवास्तव आप सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती है। वह एक कुशल शिक्षक थे, एक कुशल दार्शनिक थे और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने। उसके उपरांत वह राष्ट्रपति भी बने। इनके शिक्षा के प्रति योगदान के कारण ही 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं अपने जीवन में आए हुए समस्त शिक्षकों का अभिनंदन करता हूं। शिक्षा एक ऐसा प्रकाश पुंज है जो हमारे समाज में व्याप्त अंधकार को दूर करता है, जो हमारे सामाजिक कुरीतियों को, कुप्रथाओं को एवं हमारे जीवन से विभिन्न दोषों को दूर कर हमारे अंदर सद्गुणों का प्रादुर्भाव करता है और हमारे जीवन को प्रकाशवान कर देदीप्यमान करता है। और इस पुनीत कार्य में जिसका सबसे अहम योगदान होता है वह होता है शिक्षक। शिक्षक वह है जो हमें शिक्षा प्रदान करता है, जो हमें शिक्षित करता है। यदि समाज में शिक्षक नहीं होता तो मानव सभ्यता का पतन न जाने कब हो गया होता। और हमारे भारतवर्ष में गुरु शिष्य परंपरा तो चिरकाल से चली आ रही है, जिसके बहुत सारे उदाहरण हमें अपने इतिहास के पन्नों में मिल जाते। शिक्षक उस माली के समान है, उस बागवान के समान है जो अपने बगिया में पौधा लगाता है और उस पौधे के जीवन काल तक उसकी सेवा में, उसके विकास में अपना एक अग्रणी योगदान देता है। माली सिर्फ पौधा लगाता ही नहीं, वह समय समय पर उस पौधे को जल देता है, उस पौधे में देखता है कि मिट्टी में क्या खाद डालने की आवश्यकता है कि नहीं, और आसपास जो अन्य जो घास है उसे वो निकालता है। और कभी कभी जरूरत पड़ती है तो उसमें आड़ी तिरछी जो शाखाएं निकल आती हैं उसको छांट देता है ताकि उस पौधे का सर्वांगीण विकास हो सके। इन सब के उपरांत जब उस पौधे में रंग बिरंगे फूल निकलते हैं, फल निकलते हैं, तो जो अनुभूति उस माली को होती है वही अनुभूति एक शिक्षक को भी होती है जब उसका कोई शिष्य अपने जीवन में सफलता को अर्जित करता है। वैसे तो मैं आप सभी लोगों का अनुज हूं और यह सुस्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं आप सब से आयु में, पद में, ज्ञान में, बुद्धि में, अनुभव में, किसी न किसी चीज में मैं आप सबसे अनुज हूं और हो सकता है सभी चीजों में हूं। इसलिए अगर मेरी बातों में कोई त्रुटि हो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आइए जानते हैं कि शिक्षा क्या है। शिक्षा के बारे में समझने से पहले हम लोगों को 3 शब्दों के अर्थ को समझना होगा। सबसे पहला है साक्षरता, दूसरा है अध्ययन और तीसरा है शिक्षा। साक्षरता क्या है? किसी भी व्यक्ति को जब सामान्य हिंदी और सामान्य गणित का ज्ञान हो जाए तो उसे साक्षर कहा जाता है। इतना ज्ञान हो जाए कि वह अखबार पढ़ सके, चिट्ठी लिख सके, बैंक में जाकर सिग्नेचर कर सके और बाजार यदि जाए सामान लेने तो उसे पता रहे कितना पैसा मेरे पास था, कितना मेरे पास बचा है, इतना जोड़ घटाना गुणा भाग उसे आ जाए तो वह साक्षर कहा जाता है। अब दूसरी बात होती है अध्ययन। हमें ऐसा लगता है, या कितना सही है कितना वो है मैं ये नहीं जानता, लेकिन अध्ययन मुझे ऐसा जहां तक लगता है कि किसी एक क्षेत्र में किसी टारगेट या एम बेस्ड जब हम लोग कार्य करते हैं किसी टारगेट को अचीव करने के लिए तो उसे अध्ययन कहा जाता है। जैसे किसी को आईआईटी में सेलेक्ट होना है तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ता है, पूरी ताकत से अध्ययन करता है। किसी को मेडिकल में जाना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, किसी को बैंकिंग में जाना है तो कॉमर्शियल। और यह आवश्यक नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई में ही अध्ययन होता है। जो लोग खेलते हैं वह लोग भी अध्ययन करते हैं, जो लोग गाते हैं वह अपना रियाज करते हैं, इसे भी अध्ययन कहा जाता है। अब तीसरी बात आती है शिक्षा। शिक्षा का जो स्तर है वह इन सभी से बहुत ऊंचा है, उसका जो डोमेन है वो बहुत व्यापक है। शिक्षा का शिक्षा क्या है? शिक्षा है किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। शिक्षा मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। एजुकेशन डज नॉट मीन mugging up of things from book and getting 90 to 95% marks. This is not only education. जब तक कि उसका सर्वांगीण विकास न हो जाए उसे शिक्षित नहीं कहा जा सकता है। एजुकेशन मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर हमारा बच्चा क्लास में हर अव्वल है, पढ़ाई में हर चीज का जवाब दे रहा है, एग्जाम में 20 में 20, 50 में 50 पा रहा है, लेकिन अगर उसका व्यवहार अपने सहपाठियों के प्रति, अपने घर में या कोई भी किसी के साथ भी
अगर वह गलत है तो मैं उसे शिक्षित नहीं कहूँगा। इसीलिए जो शिक्षक होता है वह हमेशा बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट, मतलब कि वह उसके शारीरिक, सामाजिक, नैतिक विकास की ओर ध्यान भी देता है। मुझे जहाँ तक लगता है शिक्षा पढ़ाई के अलावा 5 चीज़ों पर विशेष ध्यान देता है। सबसे पहला होता है उसका फिजिकल डेवलपमेंट, उसका शारीरिक विकास। क्योंकि आजकल हम लोगों का व्यायाम और खेल कूद पर से ध्यान धीरे धीरे हट रहा है इस मोबाइल के युग में, इस इंटरनेट के युग में। तो सबसे आवश्यक होता है उसका शारीरिक विकास, ताकि बच्चे खेले कूदे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। दूसरा है आज के युग में जो सबसे ज्यादा पतन हो रहा है वह है नैतिकता का पतन। नैतिक विकास भी होना चाहिए छात्रों का, जिसमें वह अपने किस प्रकार नैतिकता क्या सिखाता है कि क्या सही है क्या गलत है, ईमानदारी, सेवा भाव, कर्मठता, इन सब चीजों का प्रादुर्भाव होना चाहिए। किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए यह हमें नैतिकता सिखाता है। इसके उपरांत जो तीसरा सबसे जरूरी कारण है जो आज के समय का, वह है पर्यावरण की शिक्षा। हम लोग जिस प्रकार से अपने प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, हम लोग जिस प्रकार से प्रदूषण फैला रहे हैं, वह हम लोगों के फ्यूचर के लिए, हम लोगों के भविष्य के लिए अति घातक होता चला जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि मौसम किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है, तो उसके लिए बच्चों को बचपन से ही सजग करना पड़ेगा। चौथी जो सबसे जरूरी चीज है वह है देश प्रेम। हम लोगों को हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, विश्व का गुरु कहा जाता था। कि एक बार नहीं कई बार जो है हम लोगों को एक दूसरे से लड़ा करके, जो है कभी धर्म के नाम पर पे, कभी जातियों के नाम पर पे, हम लोगों को लड़ा करके हम लोगों को गुलाम बनाया गया। और आज जो हम लोग आज़ाद हैं तो उसके पीछे कितने सेनानियों का जो है बलिदान है, आहुति है, उसके बारे में बच्चों को समझना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं। बाकी सब बाद में, भारतीयता का ज्ञान होना चाहिए। और सबसे अंत में हर बच्चे के अंदर कोई न कोई एक छुपी हुई क्वालिटी होती है जो पढ़ाई से इतर भी हो सकती है, उसको बढ़ावा देना है। हम सभी लोग देते भी हैं। जैसे कोई बच्चा है वह गाने में बहुत अच्छा है, कोई है वो नृत्य में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा है वो पेंटिंग बहुत अच्छा बनाता है, कोई बच्चा है जो बहुत अच्छा खेलता है। तो एक जो क्वालिटी है वह जो है उसके अंदर क्लास 4th या 5th तक अपने आप उत्पन्न हो जाती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि शिक्षा में जो एकेडमिक्स के जो पढ़ाई है, जैसे हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और संस्कृत, यह तो आवश्यक है ही है। इसके साथ साथ जो है सबसे पहला क्या है, शारीरिक शिक्षा जिसमें व्यायाम और खेल। दूसरा क्या है, नैतिक शिक्षा, किस प्रकार से हम लोग सही और गलत के बारे में जान सकें। तीसरा क्या है, पर्यावरण की शिक्षा जो आज की सबसे बड़ी जरूरत है। चौथा क्या है, देश प्रेम। और पांचवा है उसका अपना एक हुनर। तो जब इन सब चीजों का समावेश होता है किताबी ज्ञानों के साथ, तब जो है वह शिक्षित कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है मुझे मालूम है। और अगर आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छी लगती है तो इसे कृपया करके सब्सक्राइब और शेयर करें। अंत में एक बार फिर आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।